नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ अंतिम वीडियो जो मैंने बनाया था वो कुछ 5 तारीख को बनाया था। उसके बाद से थोड़ी व्यस्तताओं के कारण कोई वीडियो मैं नहीं बना पाया। आज मैंने विचार किया कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो आज गुरु के विषय में कुछ बात की जाए। ज्योतिष में गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह को भी कहा जाता है। और गुरु पूर्णिमा हमारी संस्कृति में ही नहीं, संसार की हर एक संस्कृति में गुरु का बड़ा महत्व है। कुछ धर्म तो गुरु प्रधान ही हैं। जैसे हिंदू धर्म तो ईश्वर प्रधान है, लेकिन बहुत से धर्म हैं जो गुरु प्रधान हैं, जिसमें चाहे ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ये सब गुरु प्रधान धर्म है। और भी बहुत से होंगे। अलग अलग तरीके से, अलग अलग संस्कृति के हिसाब से सम्मान किया जाता है, लेकिन दुनिया की शायद ही कोई ऐसी संस्कृति हो जिसमें गुरु का महत्व नहीं हो। गुरु को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, इसीलिए जो दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि गुरु गोविंदो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। मैं कई बार सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि जैसे कि महात्मा बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे, कि उन्हें तो स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। आचार्य रजनीश के विषय में भी ये बात की जाती है। महाकवि तुलसीदास जी के विषय में भी कहा जाता है कि उनके किसी गुरु का कहीं कोई प्रसंग नहीं है। गुरु के नाम पे हम देखते हैं तो हाँ, स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनके गुरु थे और उन्हीं की बदौलत। लेकिन ऐसा नहीं है, परमहंस संसार में हर किसी को उपलब्ध नहीं है। रामकृष्ण परमहंस तो सदियों सालों में, हजारों वर्षों में कभी कोई एक परमहंस जन्म लेता है। तो सालों सदियों में कोई एक परमहंस होते हैं और वो किसी श्री स्वामी विवेकानंद जी जैसे भाग्यशाली व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं है। महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध के जीवन का जो प्रसंग है, जिसमें वो अपने सारथी के साथ महल से बाहर निकल जाते हैं और सारथी उन्हें बताता है कि ये जीवन है, यहाँ बीमारियाँ भी होगी, मृत्यु भी होगी, सब कुछ होगा। और महात्मा बुद्ध फिर वापस नहीं लौटते, निकल जाते हैं वहाँ से। ये प्रसंग हमें बताता है कि महात्मा बुद्ध के सबसे पहले गुरु जो हैं वो सारथी हैं उस रथ के, जिनकी वजह से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आवश्यक नहीं कि गुरु बहुत बड़े ज्ञानी हों या गुरु बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हों। कई बार गुरु किसी और रूप में, किसी और प्रसंग में उपस्थित हो जाते हैं। आचार्य रजनीश, ओशो के बारे में कहा जाता है कि उनके कोई गुरु नहीं थे, लेकिन अगर आप उनकी बातें सुने तो उन्होंने 50 बार अपने प्रवचनों में कहा है, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था वो ग्वालियर के पास हुआ था और वहाँ उस गांव में हुआ था जिसके नज़दीक नर्मदा नदी बहती है। ओशो हमेशा अपने हर प्रसंग में, प्रवचन में कई बार कहते थे कि वो नदी मेरी गुरु है, वो दरिया मेरा गुरु है। जिस तरह से वो निरंतर और निश्चल बहती रहती है, वैसे ही जीवन निरंतर और निश्चल, उतार चढ़ाव सब झेलते हुए बहता रहता है। ओशो ने कई बार कहा कि वो नदी उनकी गुरु है। महाकवि तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि उनके गुरु का कहीं कोई प्रसंग नहीं है। सबसे बड़ा प्रसंग तो महाकवि तुलसीदास जी के जीवन में ही है। काम वासना से प्रेरित होकर महाकवि तुलसीदास जी जब भरी बरसात में नदी पार करके अपनी पत्नी के पास पहुंचते, पत्नी के कहे हुए ये शब्द कि जितना ध्यान मुझ में लगा रहे हो उतना ध्यान अगर अपने राम में लगा लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये शब्द गुरुवर शब्द है। सीधे शब्दों में कहूँ तो पत्नी के कहे हुए ये शब्द श्री महाकवि तुलसीदास जी के लिए गुरु मंत्र साबित होते हैं। इसीलिए तो नदी के एक किनारे से काम वासना में जलता हुआ एक युवक तैर के जाता है और जब लौटता है तो महाकवि राम भक्त तुलसीदास बन के लौटता है। ये गुरु का
तो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संस्कृति का हो, कहीं का भी हो, लेकिन अगर उसने जीवन में कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ विलक्षण किया है, तो वो बिना गुरु के नहीं हो सकता। ये एक सत्य है और आप गुरु को बंधनों में नहीं बांध सकते। गुरु मतलब ये नहीं कि वो कोई ब्राह्मण होगा, गुरु मतलब ये नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, गुरु का मतलब ये नहीं कि वो आप में आयु से बहुत अधिक होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। कब किस व्यक्ति के जीवन के लिए कौन सी बात गुरु मंत्र साबित हो जाए, ये अलग ही बात है। इसीलिए परमहंस रुके रहे जब तक उनको विवेकानंद नहीं मिला है। तो स्वामी विवेकानंद जैसा भाग्य हर किसी के पास नहीं होता। गुरु कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, आपका अंतर मन भी हो सकता है, लेकिन गुरु का प्राप्त होना अपने आप में विलक्षण है। तो मैं संसार के सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और एक लाइन दोहराता हूँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद एक छोटी सी बात, क्योंकि ज्योतिष में गुरु को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बृहस्पति गुरु सबसे विशिष्ट ग्रह कहे जाते हैं। कुंडली के अंदर अगर गुरु कमजोर हो तो व्यक्ति लाख प्रयासों के बावजूद भी ना तो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है और उसका भाग्य भी कमजोर रहता है। क्योंकि काल चक्र की अगर हम कुंडली देखें तो उसमें नवा भाव यानी कि भाग्य का भाव गुरु के आधिपत्य में दिया गया है। तो गुरु अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मीन और धनु। मकर राशि में निम्नतम हो जाते हैं, आकार में बहुत बड़े माने जाते हैं, उनका रंग हल्का पीला माना जाता है, शरीर में लीवर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो लीवर का प्रतिनिधित्व गुरु करते हैं। तो जैसा अन्न हमारे शरीर में जाता है वैसी ही बुद्धि हमारी काम करती है। धातु में सोना गुरु का प्रतीक माना जाता है, बृहस्पति का। केसर भी गुरु का प्रतीक माना जाता है। और संसार के सबसे बड़े गुरु जो कहे जाते हैं वो महाकाल कहे जाते हैं, महादेव कहे जाते हैं। गुरु अगर बलवान हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व चंदन जैसा हो जाता है। चंदन भी गुरु के प्रतीक है। चंदन जैसा व्यक्तित्व, अगर सर्प भी लिपटे रहें तो वो अपनी ध्यान से, अपने ध्येय से भटकता नहीं है। गुरु बहुत अच्छी स्थिति में हो, व्यक्ति अपने कर्म द्वारा खराब कर ले तो उनमें कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। गुरु बलवान हो तो ऐसे में शराब पीने वाले व्यक्ति के गुरु का विपरीत प्रभाव आने लगता है। अत्यधिक मांसाहार करने वाले को भी गुरु बुरा प्रभाव देने लगते हैं। बात यहाँ पे समझिए, गुरु कर रहे हैं प्रतिनिधित्व किसका? लीवर का, बॉडी में। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो लीवर पे जो चीज़ जा रही है वो सीधे सीधे गुरु को इफेक्ट करेगी। अगर आप शराब पी रहे हैं समस्या होगी, मांसाहार कर रहे हैं समस्या होगी, व्याभिचार कर रहे हैं समस्या होगी। गुरु अगर कुंडली में विपरीत स्थिति में भी है तब भी व्यक्ति अपने कर्म द्वारा उनको ठीक कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है। गुरु इस बात का अधिकार देते हैं व्यक्ति को कि अगर कुंडली में कमजोर अवस्था में भी है तब भी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ फल गुरु से ले सकता है। ये एकमात्र गुरु ग्रह ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति अगर कर्म सही करे तो गुरु का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। किस तरह के कर्म? गुरु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि देव स्थानों की साफ सफाई की जाए। किसी भी देव स्थान की, भगवान विष्णु की आराधना की जाए, चंदन का तिलक लगाया जाए, चंदन और केसर का, तो भी गुरु प्रसन्न होते हैं। कभी किसी गुरु का अपमान नहीं किया जाए। किसी भी गुरु से मेरा मतलब है किसी भी गुरु।
उसमें ब्राह्मण भी आ गए, उसमें स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक भी आ गए, उसमें ठेला चलाने वाला एक वो व्यक्ति भी आ गया जो दूसरे को ज्ञान दे रहा हो। पीठ पीछे कभी गुरु की हंसी नहीं उड़ाई जाए, क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, इससे भी गुरु का प्रभाव अच्छा रहता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से बृहस्पति देवता के बारे में बात की। एक बात और कहूँगा, 9 ग्रहों में बृहस्पति किसी के भी शत्रु नहीं है। वो बृहस्पति देव गुरुदेव किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते, लेकिन हाँ उनके साथ कुछ ग्रह हैं जो अब शत्रुता रखते हैं। उनमें एक तो राहु, शुक्र भी गुरु हैं। अब यहाँ बड़ी समझने वाली बात है, बृहस्पति भी गुरु हैं लेकिन देव गुरु हैं, शुक्र भी गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं, लेकिन सम्मान दोनों का बराबर है। एक वैभव के देवता हैं तो एक ज्ञान के हैं, तो दोनों का अपना अपना महत्व अपनी जगह पर है। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर गुरुदेव के बारे में बस इतना ही। मेरे पूज्य गुरुदेव, उनको प्रणाम करता हूँ, संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, और मेरी सबसे बड़ी गुरु माँ शारदा, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जय माँ शारदा।